बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज का चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चाहूँ कि प्रीवियस 2 वीडियोस जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें हम माइक्रोस्कोप के हवाले से सेल थ्योरी के हवाले से, सेल वॉल के हवाले से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से मैं पूरा आप लोगों को लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है यह है सेल सिग्नलिंग के हवाले से। सेल सिग्नलिंग की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सेल सिग्नलिंग ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग। कि सेल एक दूसरे से एक सेल जब दूसरे सेल से राब्ता कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, सेल सिग्नलिंग कहलाता है। ठीक है। और सेल सिग्नलिंग के से रिलेटेड जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है लिगेंड। लिगेंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है वो जो सिग्नल को डिलीवर करता है। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में लेकर जानी होती है वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स असल में कौन डिलीवर करते हैं, मॉलिक्यूल्स डिलीवर करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है। और ये लिगेंड्स हार्मोन्स होते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लिगेंड्स का नेचर देखें तो ये प्रोटीन्स इन नेचर हैं, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, मेटाबोलाइट्स एंड गैसेस और बहुत सारे दूसरे नेचर्स के भी लिगेंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में जो टर्म यूज होती है वो रिसेप्टर्स हैं, जो लिगेंड्स को अपने साथ बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है। रिसेप्टर्स असल में क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिगेंड्स को अपने साथ बाइंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जो रिसेप्टर होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक लिगेंड ही को अपने साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है। हर लिगेंड को वो अपने साथ बाइंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लिगेंड को अपने साथ बाइंड कर सकता है। मतलब हर लिगेंड के लिए, हर आने वाले मैसेज के लिए जो रिसेप्टर होता है वो भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस है रिसेप्शन का। इंपॉर्टेंट टर्म जो इससे रिलेटेड है वो है रिसेप्शन। ठीक है। वो प्रोसेस जिसके जरिए सेल लिगेंड को डिटेक्ट करता है। लिगेंड क्या है, जो सिग्नल को डिलीवर कर रहा है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सेल डिटेक्ट्स द सिग्नल इन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में किसी किस्म का कोई लिगेंड आ रहा है या कोई सिग्नल आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिसेप्शन कहलाता है। ठीक है। मतलब जब भी एनवायरनमेंट में किसी किस्म का कोई सिग्नल आएगा तो उस एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस डेवलप होंगी और उस केमिकल चेंजेस को सेल डिटेक्ट करेगा। ठीक है। और ये डिटेक्शन का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिसेप्शन कहलाता है। रिसेप्शन के बाद ट्रांसडक्शन है। रिसेप्शन के जरिए जो सिग्नल था वो डिटेक्ट हो चुका, अब उस सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंजेस प्रोड्यूस होने हैं और वो चेंजेस प्रोड्यूस करने से पहले उस सिग्नल के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। द ट्रांसडक्शन क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है उसके जरिए जो सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स हैं उनका एक्टिवेट होना क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। ठीक है। अब जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो किस तरह से होता है कि जो सेल है उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ठीक है। The change in behavior that occurs in the cell as a result of the signal is called response. ठीक है। कि जब सिग्नल आ रहा है उसके नतीजे में जो सेल अपना बिहेवियर या अपना केमिकल बिहेवियर चेंज कर रहा है वो क्या कहलाता है, असल में उसका रिस्पॉन्स कहलाता है। मतलब जो केमिकल सिग्नल आ रहा है उसके नतीजे में सेल से एक अपना बिहेवियर चेंज करेगा, उस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। मतलब सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसड्यूस होते हैं, किस तरह से सीरीज ऑफ प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, ये क्या कहलाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज कहलाता है। ठीक है। वो प्रोसेस जिसके जरिए
जो सेल के सरफेस ने सिग्नल को डिटेक्ट किया है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके नतीजे में बहुत एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच a signal on a cell surface is converted into a specific cellular response in a series of steps is called signal transduction pathway। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पाथवेज। टाइप्स ऑफ पाथवेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है प्रोटीन सिग्नलिंग और दूसरी है स्टीरॉयड सिग्नलिंग। जो इनकी डिफरेंसेस हैं वो इस वजह से हैं कि प्रोटीन सिग्नलिंग में जो लिगेंड आ रहा है उसका नेचर प्रोटीन है, और जो स्टीरॉयड है उसमें जो लिगेंड मींस जो मैसेज डिलीवर करने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो सिग्नल डिलीवर करने वाला मॉलिक्यूल है, अगर वो स्टीरॉयड इन नेचर है तो फिर वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, अगर वो प्रोटीन इन नेचर है तो तब सिग्नलिंग कैसे होगी। तो पहले हम प्रोटीन सिग्नलिंग देखते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन या पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, और बहुत सारी अमाइनो एसिड्स की चेन्स जब कंबाइन करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। मींस ये दोनों की नेचर सेम है और दोनों क्या है, वाटर में सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं कर पाते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें जो इनर पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। इट मींस कि जो वाटर में सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो इस केस में जब हमारे पास जो सिग्नल डिलीवर करने वाला मॉलिक्यूल है, अगर वो प्रोटीन इन नेचर है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होंगे, रिसेप्टर्स लगे होंगे, और रिसेप्टर्स क्या होंगी, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, वो लिगेंड्स इन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहां पे एक वो सीरीज ऑफ इवेंट जनरेट करेंगे, और उस सीरीज ऑफ इवेंट्स के रिस्पॉन्स में एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा जो कि CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करेगा सेल के अंदर। ठीक है, विच देन जनरेट रिस्पॉन्स इन सेल, जो फिर सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। और वो जो रिस्पॉन्स है वो किसी प्रोटीन की सिंथेसिस का भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियस में जाके डीएनए के जीन को एक्सप्रेस करने के बाद कह रही है कि आपने प्रोटीन जनरेट करनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोटीन सिग्नलिंग है, जिसमें जो लिगेंड आ रहा है वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, बल्कि पहले वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद वो एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है जो कि CAMP है, और वो फिर आगे से सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिग्नलिंग की प्रॉपर जो स्टेजेस हैं वो देखें। पहले क्या है, जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं हो सकता, वो पहले किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद यहाँ पे वो एक सेकेंड मैसेंजर साइटोप्लाज्म में जनरेट करेगा जो कि क्या है, CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, और ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फिर न्यूक्लियस में जाकर सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोटीन सिग्नलिंग था। ये यहाँ पे एक और डायग्राम के थ्रू भी बताया है। जो भी लिगेंड आ रहा है पहले वो लिगेंड रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा, रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने के बाद वो सेकेंड मैसेंजर CAMP जनरेट करेगा, और वहां से सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये है। जो आप लोगों ने चीज यहाँ पे याद रखनी है कि वो वाले लिगेंड्स जो प्रोटीन इन नेचर होंगे वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएंगे, वो रिसेप्टर्स के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, और वहां पे एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा CAMP जो सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। नेक्स्ट आप लोगों का स्टीरॉयड सिग्नलिंग है। स्टीरॉयड सिग्नलिंग में स्टीरॉयड अगर हम देखें तो स्टीरॉयड का नेचर क्या होता है, लिपिड्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, लिपिड्स जो है इसका मतलब ये लिपोफिलिक है, मींस फैट सॉल्युबल है, फैट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो फैट्स में जो इजीली डिसॉल्व हो जाए इसका मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास कर जाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हम देख चुके हैं कि उसका जो इनर मेम्ब्रेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या है,
लिपो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन क्या है, ये लिपोफिलिक है बट हाइड्रोफोबिक है। पानी को वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, लेकिन लिपिड्स को अपने अंदर से पास होने दे देती है। इस वजह से जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास कर जाते हैं, उन्हें किसी किस्म की रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती। और इस तरह के जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो न्यूक्लियस के या तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या है कि जो प्रोटीन सिग्नलिंग है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टीरॉयड सिग्नलिंग है उसमें जो स्टीरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं या फिर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है, और वहां पे पहले ये साइटोप्लाज्म में जाके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं जिसको हम रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर क्या करता है, जनरेट करता है रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन प्रोटीन सिग्नलिंग के केस में हमने क्या देखा था कि ये एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है जो कि CAMP है, जो कि सेलुलर रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। अगर हम इसका डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देखें तो जो स्टीरॉयड हार्मोन है, मतलब जो वो लिगेंड जिसका नेचर स्टीरॉयड है, फैटी इन नेचर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास कर जाता है। ठीक है, और उसका रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है या फिर न्यूक्लियस में। वो पहले साइटोप्लाज्म में आके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है और फिर न्यूक्लियस में जाके अपना सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेल सिग्नलिंग के हवाले से था जो मैंने आप लोगों को बहुत इजी करके एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना से ज्यादा दूसरों का दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।